इयर्स का करियर, 30 से ज़्यादा फिल्में, 67 एज अ क्रेडिट एज अ एक्टर IMDb में पढ़ रहा था। तो ये कहना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग एक किताब है तो एक ऐसा ही ये चैप्टर है जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पक्का फेल होने वाले हो। और इस तरह के एक खास एक कह सकते हैं कलाकार भी हैं और सुपरस्टार भी, तो कला स्टार का एक कॉम्बिनेशन है। राजकुमार राव हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आई लाइक दिस टर्म कला स्टार। पहले तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आपने ऑलरेडी इतनी रिसर्च की है। आमिर सर एंड उदित सर वर आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी उनके म्यूजिक के साथ एंड बहुत ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने हमें सपोर्ट किया। नहीं, और जब था तो एक्सप्रेस वगैरह नहीं था, तो गुड़गांव जब मैं रहता था प्रेम नगर में, वहाँ से मंडी हाउस का सफ़र जो है कुछ ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर 35-36 किलोमीटर है, फिर वहाँ से आना और वापस जाना। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नेशनल अवार्ड के लिए जगह आपने बना ली है अपनी अलमारी में उसमें, और आपने बोला है सक्सेस पार्टी मैं दूंगा, तो मेरे को बुलाओगे ना आप? डन, कैमरे पे बोल रहे हो? डन, बुलाऊंगा मैं। नोट कर लेना। तुम ऐसे ही अच्छा जर्नलिज्म करते रहो कि बहुत अच्छा लगता है जब एक जर्नलिस्ट जो है ना वो पढ़ के आता है। बहुत अच्छा लगता है कि रिसर्च करेक्ट रिसर्च करके आते हैं कि पहले के इंटरव्यू थोड़ा देख लिए, फिल्म के बारे में पढ़ लिया, तो फिर बात करने में मजा आता है कि बिकॉज सवालों का कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है। तो प्लीज ऐसे ही हमेशा लगे रहना और ऐसे ही काम करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज मेरे साथ इंटरव्यू पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। पहले जो है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है मैजिशियन है जो कि कैमरा के पीछे से पूरी कहानी को बदल देते हैं, एक क्राफ्ट को मास्टरपीस कन्वर्ट कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लेडी निधि मैम विद अस। और दूसरे हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, मतलब सेलिब्रिटी के अपना भाई मैं मानता हूँ उनको, बड़ा भाई, क्योंकि उनकी फिल्में हम काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी है, काफ़ी ज़्यादा उनको एक बड़े भाई की तरह प्यार किया। और ये कहना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग एक किताब है तो एक ऐसा ही ये चैप्टर है जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पक्का फेल होने वाले हो। और इस तरह के एक खास एक कह सकते हैं कलाकार भी हैं और सुपरस्टार भी, तो कला स्टार का एक कॉम्बिनेशन है। राजकुमार राव हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आई लाइक दिस टर्म कला स्टार। बिल्कुल। तो सबसे पहले श्रीकांत, मैंने ट्रेलर देखा मैम, सर बहुत ही बेहतरीन, और मैं तो ये हमेशा मतलब ट्रेलर देखने के बाद ही और था कब फिल्म आई, तो 10 मई को फिल्म आ रही है और ह्यूमंगस रिस्पांस मिल रहा है। तो पहले दोनों से सवाल है, किस कमेंट्स आप देख रहे होंगे किस तरह कह रहे हैं, तो उस रिस्पांस को लेके एनी बटरफ्लाइज इन द स्टमक कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इसीलिए फिल्म बनाते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि लोगों का प्यार मिले, और जब फिल्म बाहर आने को है, ऑलरेडी स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, तो इस तरह का प्यार पहले ट्रेलर को मिला था, उससे बहुत ज़्यादा खुशी थी, और अब फिल्म को भी उतना ही प्यार मिल रहा है, तो खुशी बढ़ गई है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी फिल्म लोग आएँ देखें जो एक अच्छी कहानी के बारे में है, एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि तभी ऐसी हम और फिल्में बनाएंगे जो आपको इंस्पायर करेगी, जो आपको एंटरटेन करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से पहले जब आपके पास ये रोल ऑफर हुआ, फिल्म ऑफर हुई, आप थोड़ा सा डरे हुए थे, थोड़ा सा नर्वस थे, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह का कोई रोल ट्राई नहीं किया, और एक नेत्रहीन पर्सन का आपको एक रोल प्ले करना था, तो आपने इसकी बड़े चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े। आप ब्लाइंड स्कूल जाते थे, वहाँ पे घंटों रिहर्सल करते थे, रिकॉर्ड करके घर पे आगे चेक करते थे, क्योंकि हमारा एक टैबू बन चुका है कि अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होगा तो वो इस तरह का ऐसे करेगा, तो एक तरह का माइंडसेट बन चुका था। लेकिन आपने बोला कि मैं पूरा उसको ग्राउंड स्तर पे जाके रिसर्च करूंगा कि आखिर उसकी एक एक पल की एक्टिविटी जो है उस पर रिसर्च वर्क बड़ा अच्छा किया आपने। तो किस तरह क्या क्या चैलेंजेस थे? आई बॉल आप लेंस लगाया था लेफ्ट आई में, तो क्या क्या चैलेंजेस थे? पहले तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आपने ऑलरेडी इतनी रिसर्च की है, बट थैंक यू सो मच। बट हाँ, वो यही था कि मतलब जैसे आपने कहा कि वो कंडीशन माइंड है हमारा, जिस तरह का हम देखते आए हैं पहले भी, या जो आम जिंदगी में जब कभी डमशर आर्ट्स भी खेलते हैं, वो डमशर आर्ट्स वाली थोड़ी एक्टिंग होती है कि जब आपको कुछ बोलना है कि विजुअली इम्पेयर्ड किरदार है क्या, तो आप कुछ ऐसा कर देते हो। वैसा मुझे दिखा नहीं। जब मैंने मिलना शुरू किया रियल लाइफ में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से, ब्लाइंड स्कूल जाना शुरू किया, तो मैं देखा कि एक्चुअली ऐसा कोई कर नहीं रहा है। शायद 50 से 100 में से कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बाकी सबकी एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट है, आई बॉल्स की, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल मसल की मूवमेंट है। और फिर मैं श्रीकांत को मिला तो मैंने कहा वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो मुझे कहा कि ये कुछ नया है, ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है अभी तक, कि जब भी एक बात आती है विजुअली चैलेंज कैरेक्टर की, तो ये कुछ नया होगा मेरे लिए दिखाने को, करने को, एक्सप्लोर करने को, तो इसलिए मैंने वो रास्ता चुना। बिल्कुल। मैम आपके पास मैं चाहूँगा, जिस तरह पहले तो ये बताइए कि सर तो अभी आप लाइन है उनको यहाँ पे, लेकिन पहली बात तो बहुत मुबारक इस फिल्म के लिए, और जिस तरह से पहले भी आपके क्राफ्ट अच्छे रह चुके हैं और एक और आप लेके आ चुके हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा किस तरह स्टोरी का आइडिया है। और बहुत मैंने सर का इंटरव्यू देखा तो उसमें वो बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल था भोला जी को मनाना इस फिल्म को लेके, तो किस तरह पूरा प्रोसेस रहा, कैसा? तो बेसिकली मैं किसी और फिल्म की रिसर्च कर रही थी और एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने श्रीकांत पे, जो मैंने तुषार को भेजा ऐसे ही पढ़ने के लिए। तुषार को बहुत ज़्यादा टच कर गया वो आर्टिकल, और उसने श्रीकांत पे रिसर्च शुरू कर दी। फिर उसने बोला कि तुम भी रिसर्च करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस आदमी की कहानी है जो बनाई जा सकती है।
एक आर्टिकल पढ़ा मैंने भी, मुझे भी आई वॉज कन्विंस्ड कि हाँ वी शुड मेक समथिंग अबाउट हिम। तो हमने वो कहानी लिखनी शुरू कर दी और लिखते जैसी स्क्रिप्ट लिखते वक्त ही राज का चेहरा आ गया था दिमाग में कि यही कर सकते हैं। और जैसे ही फिनिश हुआ, राज के पास जाने से पहले हमको बेसिकली सबसे पहले तो श्रीकांत को लेके आना था, राइट्स चाहिए थी हमें। राइट्स उन्होंने किसी और को दी हुई थी, तो तुषार को पहले वो मिलने से मना कर रहे थे। तो एक रवि मंथा हैं उनके जो मेंटोर हैं, जो शरद केलकर ने उनका पार्ट निभाया है फिल्म में। रवि मंथा ने बहुत मदद की हमारी श्रीकांत से मिलने के लिए, क्योंकि श्रीकांत मिलने से मना कर रहे थे। फिर रवि मंथा के थ्रू हम तुषार श्रीकांत को जाके मिले हैदराबाद में, और कैसे भी करके तो उनको मनाया कि मैं राइट्स लेके आता हूँ जिनको दी उनसे। फिर रवि और श्रीकांत एक बार सांड की आंख के बारे में उन्होंने थोड़ा सुना कि अच्छा अच्छी रिव्यूज़ मिली है, ये आदमी ठीक ठाक पिक्चर बना लेता है, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आप ट्राई कर लो अगर राइट्स मिलती हैं। फिर रवि और श्रीकांत ने जाके वो दूसरे डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर हैं वो, उनसे रिक्वेस्ट किया और राइट्स ले ली। उन्होंने भी बड़े प्यार से राइट्स हमें दे दी, क्योंकि तुषार बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था इसके बारे में। तो हाँ, तुषार ने पीछे पढ़ के पहले राइट्स ले ली, फिर उसने पीछे पढ़ के राज की डेट्स ले ली। नहीं बिल्कुल, और थोड़ा समय लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो समय बाद आता है वो दूर तक बिल्कुल, चलता है, तो देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल राजकुमार सर, मेरा आपसे एक सवाल है। 14 इयर्स का करियर, 30 से ज़्यादा फिल्में, 67 एज अ क्रेडिट एज अ एक्टर IMDb में पढ़ रहा था, और रिजेक्शंस भी आई सफ़र में, सक्सेस भी आई, फेलियर्स भी आए, गुड़गांव से दिल्ली का सफ़र, दिल्ली से मुंबई का सफ़र, उस बीच एक राजकुमार यहाँ बैठे हैं, और मान लो ये शीशा है तो एक राजकुमार मैं यहाँ बैठा हूँ, नेशनल अवार्ड्स भी हैं, तमाम चीज़ें अभी भी हासिल जारी है। तो ये राजकुमार, इस राजकुमार से अकेले इंटरनल कन्वर्जेशन क्या होती है? अकेले ऑनेस्टली यही होती है कि अरे वो फिल्म शुरू करनी है, उसका हाँ स्क्रिप्ट तो पढ़ लिया बहुत बार, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसमें अभी फ़िलहाल तो यही चल रहा है कि उसमें ऐसा कुछ करूँ क्या, कि नहीं ऐसा तो शायद अगर ऐसा कुछ करूँ तो आई थिंक यही काम के बारे में ही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, और किसी बारे में कॉन्वर्सेशन नहीं चल रही होती है। बाकी मैं ऑनेस्टली कुछ ऐसा बैठ के कभी नहीं सोचता हूँ कि कहाँ आ गया हूँ, कहाँ क्या अचीव किया है कि नहीं किया लाइफ में। लगता था कि हाँ प्लान तो ये हमेशा से यही था कि यही करना है लाइफ में, और वही कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ अतरंगी तो नहीं हो गया है कि सरप्राइज हो जाऊँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। एक्टिंग करने आया था फिल्म में, और एक्टिंग ही कर रहा हूँ, और जितना पैशन तब था शुरुआत में उतना ही आज है, बल्कि और बढ़ रहा है, बिकॉज और सिनेमा देख रहा हूँ और अच्छा काम देख रहा हूँ लोगों का होते हुए, तो इंस्पिरेशन मिलती है उसको देख के भी कि इतना अच्छा काम हो रहा है बाहर भी, यहाँ भी, कि चलो और बगल अब और अच्छा करना है अभी। नहीं, और आप ऐसे करते रहिए, हम आपको ऐसे प्यार करते रहेंगे, और आप ऐसे लेके आते रहिए, और ऐसे और फिल्में, ऐसे और अच्छे अच्छे एक्टर्स। मैम आप दोनों से अगला एक सवाल है। 36 साल बाद एक गाना इसमें आया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नाम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी थोड़ा बहुत कर ही रहा हूँ। तो 36 साल बाद उस गाने को रीमेक करना, रीफर्बिश किया है आपने उस गाने को, तो कितना आसान था, कितना मुश्किल था? आमिर सर भी आए थे सॉन्ग लॉन्च पे, तारीफ भी हुई, मुंडे दी, तो किस तरह का था सफ़रनामा? पापा कहते हैं एक्चुअली जब तुषार प्रोमो काट रहा था तो उसने मुझे बोला था कि कोई ऐसा गाना सोच के बताओ जो हमारी फिल्म को इनकैप्सुलेट कर ले, इमोशंस हाईलाइट कर दे। तो मेरे दिमाग में उसी वक्त पापा का, हमारी जनरेशन के लिए तो बहुत ही आइकॉनिक गाना था, तो मेरे दिमाग में सीधा वही आया था। और तुषार ने उसको बहुत अच्छी तरह से फिल्म में जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। बट जब बात हुई वो गाने को रीडू करने की, री रिकॉर्ड करने की, तो इट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन कि हमको छेड़खानी नहीं करनी उस गाने के साथ। बहुत ही बड़ा आइकॉनिक गाना है, तो ना हम उसका सिंगर बदलना चाहते हैं, ना ही हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा बदल देना चाहते हैं कि वो अनरिकग्नाइजेबल हो जाए, क्योंकि उसका जो मैजिक तब था, वी वांटेड टू शेयर दैट मैजिक विद दिस जनरेशन। तो द आइडिया वाज सिंपल, जो है उसको बस थोड़ा सा अपडेट करके प्रेजेंट इट नाउ, एंड वही हमने किया। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आमिर सर एंड उदित सर वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बिकॉज हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी उनके म्यूजिक के साथ, एंड बहुत ब्लेसिंग्स के साथ उन्होंने हमें सपोर्ट किया। नहीं, और वो देखने में भी अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा पूरी वाइब्स ताज़ा होगी। और वाइब्स की बात करें तो 70 किलोमीटर का वो सफ़र साइकिल से गुड़गांव से दिल्ली आना, उसमें अपने उसमें आप अपने वॉकबैक में उसको गान में सुनते हुए आते थे, तो दोबारा यादें ताज़ा हुई? बिल्कुल, आई थिंक ये गाना कभी मेरी ज़िंदगी से गया ही नहीं। ये कुछ 2-3 गाने हैं जो बिकॉज आपके फाउंडेशन ईयर्स में इतने आपके साथ जुड़ जाते हैं उन 3-4 साल में, कि वो फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन नहीं पाजी, पर 70 किलोमीटर सच में आप साइकिल? हाँ, आप ट्रैवल करना पूरा। हाँ, मेरे को एक्सप्रेस वे बन गया पूरा, पर जब मैं था तो एक्सप्रेस वगैरह नहीं था। हाँ, तो गुड़गांव जब मैं रहता था प्रेम नगर में, वहाँ से मंडी हाउस का सफ़र जो है कुछ 36 किलोमीटर 35-36 किलोमीटर है, फिर वहाँ से आना और वापस जाना। पर सीइंग दैट ऑनेस्टली बिल्कुल थकावट नहीं होती थी, बल्कि बहुत मज़ा आता था, बिकॉज ट्रैफिक जैम में सब लोग खड़े होते थे और मैं तो अपना साइकिल पे मस्त निकल जाता था। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, नहीं सच में। हाँ, बट इट वाज फन, इट वाज नॉट लाइक आई वाज डूइंग इट कि हाँ,
होती थी पर एक्टिंग की गर्मी थी उस समय अंदर। हाँ, पर बचपन में गर्मी लगती नहीं है कहाँ, हम तो सारा दिन बाहर क्रिकेट खेलते रहते थे धूप में भी। बिल्कुल भाई, अगला बात करें तो जो भी आप कैरेक्टर को करते हैं उसमें आप जान डाल देते हैं। और मेथड एक्टिंग की इरफान साहब के बाद अगर कोई एग्जांपल है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत ही कमाल। चाहे वो न्यूटन का कैरेक्टर हो, चाहे वो शाहिद हो, चाहे वो आलोक का कैरेक्टर हो, और मतलब कोई भी कैरेक्टर जो आप करते हैं, अभी पाना टीपू का पीछे, तो ऐसे लगता है कि रियल, ये सच में कोई रियल कैरेक्टर है, रियल कोई बंदा है, मतलब अपना कोई मिडिल क्लास या वैसा कोई बंदा सच में ये वहाँ कर रहा है। तो किस तरह का, कैसे, मतलब कहते हैं ना कि इस कैरेक्टर में अगर हम चले गए तो मुझे निकलने में इतना समय लगता है। अभी ये कैरेक्टर आपको जो करना था, इसमें जो भोला जी का कैरेक्टर 100% नेत्रहीन वो जो है पर्सनैलिटी है, तो उसको 100% ही आपको दिखाना था। और आपने कहा कि खाना में जब खाता था तो मैं ये सोचता था, यहाँ से वहाँ भी जाता था, कि मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए उस किरदार के अंदर जाना और उससे बाहर निकलना दोबारा? जाना हमेशा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको एक नई टेरिटरी में आप घुस रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं उस टेरिटरी का। तो जाने में हमेशा बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में, पूरा रिसर्च मटेरियल आपके पास जमा करने में, मिलने में, तो उसमें वक्त लगता है। बट आई थिंक निकलना इज़ ऑलवेज ईजियर देन घुसना, बिकॉज बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज टफर देन डिस्ट्रक्शन। तो आपने बिल्डिंग बनाने में साल लग जाते हैं, पर तोड़ने में तो आप उसको एक दिन में तोड़ सकते हैं। तो निकलना थोड़ा फिर भी आसान होता है कि आप उस माहौल से निकल गए, वो जो आप एक चीज़ें कर रहे थे डेली ज़िंदगी में, वो आपने रोक दी हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया, आप ट्रैवल करने छुट्टी में चले गए हैं कहीं, तो चीज़ें बदल गई हैं, मनोस्थिति बदल गई है, वो फिजिकल चीज़ें नहीं हैं आसपास, तो वो थोड़ा इजी होता है। पर जाने में इट ऑलवेज टेक्स टाइम। बिल्कुल। एक लास्ट दो सवाल आपसे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। मीम्स पेज पे आप बड़ा पॉपुलर हो, आपको पता है? नहीं सच में, मतलब अभी मैं सुबह एक मीम देख रहा था, उसमें लगा कि जो मैंने डिग्री की थी और जो मुझे पैकेज मिला, डिग्री की उसने MBA की, और वो कर रहा है माँ कसम मालपुआ और वो वाला सुबह से उठते, तो मतलब मीम पे आप हो पॉपुलर सच में। मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपका हर एक कैरेक्टर, चाहे वो लूडो का हो, चाहे हर एक न्यूटन का हो, या फिर आप करेंगे इसके लिए, हमें पता है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे, तो मतलब ये रहता है। तो ये पूछ रहा हूँ, अपकमिंग आपकी 2-3 फिल्में और भी लाइनअप में हैं, आप पोस्ट इंस्टाग्राम पे हम लगातार देख रहे हैं, तो ये तो ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे पता है ये मास्टरपीस, ये ब्लॉकबस्टर तो होने वाला है। उससे पहले हमने आपको पकड़ लिया और मैच भी करके आया, मैं देख लूँ। तो लास्ट में ये पूछना चाहूँगा एक फैंस के लिए मैसेज, कि उनको क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि एक हमारी जो एक इमेज बनी हुई है कि वो बेचारे हैं या उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमसे ज़्यादा सिक्स सेंस उनके पास है, जो उनके पास शक्ति हमारे पास नहीं है, और जो हमसे ज़्यादा वो उन्होंने करके दिखाया। अभी इनकी, अगर मैंने लॉकडाउन में इनकी कहानी, बायोग्राफी पढ़ी थी, मल्टी मिलियन कंपनी इन्होंने खड़ी की, और आज अपने दम पे जो सेल्फ मेड एक बने हैं। तो एक बार एक मैसेज आप दे दीजिए, आप दोनों से मैं दरख्वास्त करूँगा। एग्जैक्टली, मैसेज एक दे दीजिए आप। आई थिंक 10 मई को आ रही है हमारी फिल्म श्रीकांत, और एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी है, श्रीकांत भोला की जिंदगी पर आधारित है, और किस तरह से बावजूद इसके कि वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में। तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी है। मैं खुद बहुत इंस्पायर हो गया था इसको, इनके बारे में जानकर, और हम सबको यही लगा रहता है कि आसपास अपने इंस्पिरेशन ढूंढें हम, एक फिल्म जो हमें एंटरटेन भी करे, एक फिल्म जो हमें थोड़ा कुछ सिखाए भी, और कुछ दे के जाए, कि हम खुशी खुशी बाहर निकलें कि लाइफ में कुछ करना है यार। तो वो श्रीकांत है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नेशनल अवार्ड के लिए जगह आपने बना ली अपनी अलमारी में उसमें, और आपने बोला है सक्सेस पार्टी मैं दूंगा, तो मेरे को बुलाओगे ना? डन, कैमरे पे बोल रहे हो? डन, बुलाऊंगा मैं। नोट कर लेना। तुम ऐसे ही अच्छा जर्नलिज्म करते रहो, कि बहुत अच्छा लगता है जब एक जर्नलिस्ट जो है ना वो पढ़ के आता है। बहुत अच्छा लगता है कि रिसर्च, करेक्ट रिसर्च करके आते हैं, कि पहले के इंटरव्यू थोड़ा देख लिए, फिल्म के बारे में पढ़ लिया, तो फिर बात करने में मजा आता है, कि बिकॉज सवालों का कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है। तो प्लीज ऐसे ही हमेशा लगे रहना और ऐसे ही काम करना। थैंक यू सो मच आप दोनों का अपना समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एक्स के दर्शक आपको ऐसे प्यार करते रहेंगे, और भारत के तमाम दर्शक, और मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाओ, और ऐसे आते रहें, क्योंकि बायोग्राफी तो बहुत आती है, लेकिन मास्टरपीस कम बनते हैं। तो मास्टरपीस दोस्तों आने वाले, तो ये हमारे साथ है निधि मैम और राजकुमार सर। तो इस तरह के इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को प्यार करते रहें। इस खासकर पेशकश में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।